तो अमरवाड़ा उपचुनाव में काउंटिंग लगातार जारी है। 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 6 राउंड की काउंटिंग के बाद एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी 3000 वोट से अब आगे हो गए हैं। शुरुआती 3 दौर की काउंटिंग तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने 5000 वोटों की लीड बना ली थी, लेकिन उसके बाद के 3 राउंड, चौथा, पांचवा और छठे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बनाई है और 3130 वोटों से इस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने बढ़त बना ली है। तो अमरवाड़ा उपचुनाव में यह बड़ा उलटफेर होने की स्थिति में अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो इस वक्त बड़ा रोचक और कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब तक 6 राउंड की काउंटिंग पहले की तो कुल मिलाकर देखिए लगातार जो है बढ़त की हम बात कर रहे हैं तो 3 जो स्टार्टिंग के राउंड थे वो 3 राउंड तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमलेश शाह ने बढ़त बनाई और ये बढ़त एक समय 5000 वोटों तक पहुंच गई थी। लेकिन इसके बाद जब चौथे, पांचवें और छठे राउंड में ईवीएम खुलना शुरू हुई तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने बढ़त बनाई और अब कांग्रेस प्रत्याशी करीब 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे लगातार बने हुए उनके पास चलते हैं। विजेंद्र, यहां पर बड़ा नेक टू नेक मुकाबला और बड़े कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पहले 3 राउंड में बीजेपी उम्मीदवार आगे थे, उसके बाद के 3 राउंड में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने मैदान लगभग जीता है और आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, लगातार इस तरह की चर्चाओं में ये बात खुलकर सामने हितेश आती रही है कि ये छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा का जो बाई इलेक्शन है ये खासा रोमांचक होगा, क्योंकि यहाँ महल वर्सेस दरबार की लड़ाई है। और ये बार बार कहा जा रहा था कि चूंकि अमरवाड़ा चुनाव कमलनाथ की प्रतिष्ठा का चुनाव है, बड़ा सोच समझकर उन्होंने यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी दिया है। आंचल कुंड दरबार से जुड़े हुए धीरेन्द्र शाह इनावाती को प्रत्याशी बनाया और इस कैंडिडेट को कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा था। ये क्यों कहा जा रहा था, अब जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रही है उससे पता चल रहा है। आप देखेंगे कि शुरुआती 3 चरण जो थे वो लगातार बीजेपी के कमलेश शाह ने बढ़त बनाई। तीसरे राउंड तक ही 5021 वोटों की लीड बीजेपी की हो गई थी। लेकिन उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवां और नई जानकारी देते हैं कि 7वां राउंड की भी मतगणना पूरी हो गई है। लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी ने लीड बनाई है। 6वें राउंड तक 4054 वोटों की कुल लीड कांग्रेस के प्रत्याशी ने बना ली थी और अभी 7वें राउंड के नतीजे आए हैं। तकरीबन 500 वोटों के अंतर से 7वां राउंड भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत लिया है और अब कांग्रेस की लीड अमरवाड़ा उपचुनाव में 7वें राउंड खत्म होने तक बढ़कर 4500 वोटों की हो गई है। एक बड़ा उलटफेर इसे माना जा सकता है, चूंकि जिस तरह से शुरुआती रुझान थे, पहला, दूसरा, तीसरा चरण, सीधे तौर पर हर चरण में बीजेपी को 1000, 2000 वोटों की बढ़त मिल रही थी। तीसरे चरण तक ही 5021 वोटों की लीड थी। लेकिन कमबैक कांग्रेस पार्टी ने किया, न सिर्फ कमबैक किया है बल्कि अब 4500 वोटों की लीड कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह इनावाती ने हासिल कर ली है। हालांकि अभी भी ये 7 चरण तो हो गए हैं, लेकिन 13 चरणों की गणना बाकी है। कुल 2,29,057 वोटों को गिना जाना है। लेकिन जिस तरह से ट्रेंड पिछले 4 राउंड में समझ में आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि कतई भी ये मुकाबला अमरवाड़ा का हितेश एक तरफा नहीं है। और साथ ही साथ न सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी लीड ले रहे हैं बल्कि जीजीपी प्रत्याशी देवरावन भलावी को जो वोट मिल रहे हैं उनको कतई भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम आंकड़े देख रहे हैं तो तकरीबन 11000 वोट 7वें राउंड में ही जीजेपी प्रत्याशी ने हासिल कर लिए हैं। लिहाजा ये माना जा सकता है कि अगले जो 13 चरण बचे हुए हैं, जिससे जीत का सर्टिफिकेट उसके बाद ही दिया जाएगा, उसमें जीजीपी क्या किरदार निभाएगी, क्या वो किंग मेकर साबित होगी, क्या वो उसकी वजह से कांग्रेस जीतेगी या हारेगी, बीजेपी जीतेगी, महल जीतेगा या दरबार जीतेगा, ये खासा रोमांचक मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है। लेकिन पिछले 4 चरणों में कांग्रेस ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, जो कि हारती नजर आ रही थी, अब वो जीतती नजर आ रही है। 7वें राउंड की मतगणना के बाद अमरवाड़ा से कांग्रेस 4500 वोटों से आगे हो गई है। बिल्कुल, हालांकि विजेंद्र आपने अपडेट दिया, लेकिन मेरा अगला सवाल यही था कि कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। शुरुआती 3 राउंड तक बीजेपी के उम्मीदवार 5000 तक की लीड बना चुके थे। उसके बाद की जो 4 राउंड की काउंटिंग हुई है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने यहां पर न सिर्फ वापसी की बल्कि लीड भी अच्छी खासी बना ली है। इन सब के बीच एक जो तीसरा कैंडिडेट जिसका आपने जिक्र भी किया
वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, क्योंकि उसकी मौजूदगी के को लेकर लगातार चर्चाएं थी कि यहां पर उसका असर देखने को मिलता है और आदिवासी बाहुल इलाका है और ऐसे में कितने वोट वो काटते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब तक की जो राउंड के अपडेट्स अगर आपके पास में आए हो विजेंद्र, बताइएगा कि जीजीपी ने किस तरह से समीकरणों को प्रभावित किया है अब तक के रुझान में। तो विजेंद्र, अभी कुछ अपडेट आपको मिल रहा है? अपडेट ले लीजिए विजेंद्र, हम बात करते हैं। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 8वें, जी हाँ बोलिए। बेशक 8वें राउंड का भी नतीजा आया है और एक अपडेट मैं देना चाहूँगा हितेश। यहाँ 8वें राउंड में बीजेपी ने जिस तरह से पिछड़ रही थी वो कुछ कवर किया है। जो 4,500 वोटों की लीड कांग्रेस को मिलती नजर आ रही थी, मिल गई थी 7वें राउंड तक, वो 8वें राउंड में कुछ कम हुई है और तकरीबन अब 3,000 वोटों से कांग्रेस 8वें चरण के बाद अब आगे है। तो एक बड़ा अपडेट है। 20 राउंड में अमरवाड़ा उपचुनाव की काउंटिंग होनी है। इनमें से 8 चरणों की 8 राउंड की काउंटिंग हो गई है। तकरीबन 3,000, एग्जैक्ट फिगर 2900 के आसपास बताया जा रहा है, जितने वोटों के साथ कांग्रेस पार्टी अब आगे है। शुरुआती 3 चरणों में बीजेपी लगातार लीड कर रही थी, उसके बाद चौथे, 5वें, 6वें और 7वें राउंड में बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी ने ये 4 चरण जीते। 8वां चरण कुछ कम अंतर से कांग्रेस हारी है और इस वजह से कांग्रेस की लीड कुछ कम हुई है और अब तकरीबन 3,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी अमरवाड़ा उपचुनाव में आगे है। 9वें चरण की मतगणना का कार्य ईवीएम के जरिए शुरू हो गया है। अब जो आपका मूल सवाल है जीजीपी के कैंडिडेचर का, उसको कतई आपने सही कहा, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमूमन हमने देखा है कि चूंकि जीजीपी के कैंडिडेट्स जो होते हैं या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के दीगर जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर आदिवासी वोट बैंक खासा है, लेकिन इतना वोट हासिल वो नहीं कर पाते। आप देखेंगे कि तकरीबन कांग्रेस पार्टी को जितने वोट हासिल हो रहे हैं उससे 40-45% वोट जीजीपी को भी हासिल हो रहे हैं। 11,000, 11,500 के आसपास वोट जीजीपी प्रत्याशी देव रावेन भलावी हासिल कर चुके हैं। लिहाजा ये देखना होगा कि किस तरह से ये आगे जाकर, चूंकि जीत और हार का अंतर रुझानों के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी में अब कम दिख रहा है। तकरीबन 2900 से 3,000 का ये अंतर फिलहाल 8वें राउंड के बाद नजर आ रहा है। तो ये जीजीपी किंग मेकर साबित होगी, किसे जिताएगी, किसे हराएगी, या खुद जीजेपी कुछ कमाल दिखाएगी, ये आने वाले जो 12 तो बड़ा दिलचस्प है विजेंद्र। जैसे आप लगातार एक के बाद एक अपडेट बता रहे हैं, हमने जब ये बातचीत शुरू की, इस बातचीत करते करते में ही 6 राउंड से लेकर 6, 7 और 8 3 राउंड के नतीजे सामने आ गए और बड़ा दिलचस्प यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में। तो जाहिर सी बात है कि जैसा हम लगातार कह रहे थे कि इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, कमोबेश वही स्थिति बन रही है। नजर बना के रखिए विजेंद्र, लगातार आपसे आगे के बुलेटिन में भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अभी का अपडेट ये, जैसा विजेंद्र ने बताया, 8 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार धीरेन्द्र शाह इस वक्त करीब 2900 वोटों से आगे चल रहे हैं और बड़ा कांटे का मुकाबला वहां पर राउंड दर राउंड देखने को मिल रहा है। अपडेट्स आपको देते रहेंगे। लेकिन इन सबके बीच 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर भी आज काउंटिंग लगातार जारी है, जिसमें एक मध्य प्रदेश की सीट शामिल है। पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर काउंटिंग है। चारों सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। रायगंज, रानाघाट, दक्षिण, बागदा, मानितकला, चारों सीटों पर टीएमसी आगे। हिमाचल प्रदेश में 3 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीट है और तीनों ही सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये राहत की बात कांग्रेस के लिए है। इसी तरह से उत्तराखंड में मंगलौर सीट की बात करें, यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बिहार की एकमात्र सीट है रुपौली, इस सीट पर जेडीयू आगे चल रही है। तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट पर डीएमके उम्मीदवार ने बढ़त बनाई है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट, जहां पर सबकी निगाहें टिकी हैं, बड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर शुरुआती बढ़त बीजेपी की थी, लेकिन अब कांग्रेस ने यहां पर 8 दौर की काउंटिंग के बाद करीब 3,000 वोटों की बढ़त बना ली है।